नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। वैसे तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आए दिन नई नई घोषणाएं कर रही है, कई वादे कर रही है और चुनाव को देखते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले भी किए हैं। और इसी फेहरिस्त में हम बात करते हैं महिलाओं की। उत्तराखंड में जो वहाँ की वर्तमान स्थिति है, जैसा कि एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पर जिस तरह का विकास होना था वो नहीं हुआ। वहाँ के महिलाओं की स्थिति भी हम जानते हैं। कहने को तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 2011 में ही 1 करोड़ को पार कर गई थी और इसमें महिलाओं की जो जनसंख्या है करीब 5.5 करोड़ लगभग बताई जाती है। लेकिन उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं अभी तक वो अपने हक से महरूम थी। तो अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐसा काम किया है कि प्रदेश भर में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को संशोधन करके 2021 को ये लागू कर दिया गया है। मतलब इस कानून को लागू कर दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि महिलाओं को अब उनके हक मिलने लगेंगे। इससे पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी सरकार ने प्रयास किया था। गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र हुआ था उसमें ये संशोधन विधेयक पारित हुआ था और इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद ये अब प्रदेश भर में लागू हो गया है। तो ये महिलाओं बड़ी एक खुशखबरी है। उत्तराखंड की जो महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं जो कि खेतों में भी काम करती हैं और घरेलू कामकाज का और बाहर की जिम्मेदारी का उन पर बहुत बड़ा बोझ रहता है। तो इसकी अधिसूचना अब जारी हो गई है। ठीक है। और अब सरकार इस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और ये एक बड़ा कदम महिलाओं के लिए उठाया गया है। और इस कदम के बाद, इस अधिसूचना के लागू होने के बाद महिलाएं भी एक तो आत्मनिर्भर बनेंगी और पैतृक संपत्ति में वो सह खातेदार होंगी। मतलब उनको उनका हिस्सा मिलेगा जो अब तक उनको नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो जानने वाले बताते हैं कि केरल और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही ये कानून मौजूद है, जहां महिलाओं की मृत्यु के बाद बेटियों को उनका हक मिलता था। लेकिन उत्तराखंड में जो पुरुष है उसकी उसकी मृत्यु के बाद जो उनको महिलाओं को ये हक नहीं मिलता था। तो अब वो हिस्सेदारी बराबर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है, खास तौर से धामी सरकार में। और एक तरह से इस धामी सरकार ने उत्तराखंड में ये मास्टर स्ट्रोक चला है। और जाहिर बात है कि उत्तराखंड की जो 5.5 करोड़ महिलाएं हैं, जो वोटर हैं, उनको इसका बहुत लाभ होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो 35 लाख महिलाएं हैं राज्य की, 35 या 36 लाख महिलाओं को इसका लाभ होगा। ये इस सहारे के बाद, मतलब इस फैसले के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद महिलाएं खुद भी स्वरोजगार और उद्यम आदि अगर करना चाहें, वो स्थापित करना चाहें तो कर सकती हैं। अभी तक क्या होता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे तो बैंक उनको लोन भी नहीं देता था। अब महिलाओं के पास जब थोड़ा पैसा आ जाएगा तो वो बैंकों से लोन भी ले सकती हैं और स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकती हैं, कोई उद्यम स्थापित कर सकती हैं। और ये जो कानून है, इसके बाद से एक तरह से उत्तराखंड में जो अभी चुनाव का जो माहौल है, 2022 में जो चुनाव है, इसमें ये जो फैसला है ये यूनिक फैसला है अपने आप में। और महिलाओं को जाहिर बात है इसका लाभ होगा। और वैसे अगर हम ये देखें तो इसमें क्रेडिट अगर जहाँ तक दिया जा सकता है, तो इससे पहले की जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार थी, ये संशोधन विधेयक उस दौरान लाया गया था विधानसभा में जब गैरसैंण में चल रहा था इसका जो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सत्र विधानसभा का, उसमें चल रहा था। तो ये कानून तब लाया गया और अब इसको इस संशोधन विधेयक को अब इस कानून को लागू कर दिया गया है और इस तरह से महिलाओं को उनका हक मिल सकता है और 35 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है उसमें महिलाएं पूरे घर का जिम्मा संभालती हैं, वो खेतों में भी काम करती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। और अगर फर्ज कीजिए अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता, वो गांव से बाहर भी नहीं निकल पाती, वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। तो इस बारे में जो सोचा गया, ये बहुत बड़ा कदम है, अपने आप में एक माइलस्टोन है उत्तराखंड सरकार की ओर से। और इस कदम की तारीफ की जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इस कानून को सियासी नज़रिए से
देख रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हुए भी पाए जा रहे हैं कि इसका ज़्यादा लाभ नहीं होना है, मगर हर चीज़ में आप अगर कमी निकालेंगे तो फिर उसका उससे कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता। मुझे ऐसा लगता है इस कानून को राजनीतिक चश्मे से न देखकर महिलाओं की भलाई के रूप में देखना चाहिए। जो राज्य की 5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ हुआ है, जाहिर बात है। और अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ये जो इस तरह का जो कानून लागू हुआ है, उससे राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी और उनको उनका अधिकार मिला है, जिससे कि वो महरूम थी। और इस दिशा में जो राजनीतिक फ़ायदा, वो भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जो कि अ, लगातार मेहनत कर रही है। और उत्तराखंड में इस समय धामी जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। तो कुछ उनकी घोषणाएं ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं। उसका भी मुझे लगता है कि घोषणाएं भी उतनी करनी चाहिए जैसे इन्होंने, आपने ये काम किया ये अच्छा है, लेकिन आप कुछ ऐसी घोषणाएं भी कर रहे हैं, शायद आप उसको पूरा न कर पाएँ तो फिर उसके बाद सवाल उठेंगे। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अभी जो काम किया गया है, ये एक बहुत यूनिक काम है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिलहाल आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।